अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जय वाला है और मैं एक साथ मौजूद है सलाउद्दीन यूट्यूब पर। अस्सलामुअलैकुम सलाउद्दीन भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए नासिर भाई। शुक्र है अल्लाह का। सलाउद्दीन भाई आपसे कुछ सवालात करते हैं। जी अच्छा सलाउद्दीन भाई, शुरुआत में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी तो देखें, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जैसे कि पहली ये थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो मतलब मुझसे बात नहीं होती थी अपने टीचर्स से भी, और मतलब अपने प्रिंसिपल से भी डरता था, क्योंकि मैं शुरू से ट्रेडिशनल स्कूल्स में ही पढ़ा था, प्राइवेट स्कूल्स में। तो वहाँ पे मतलब मारा पीटी ज़्यादा होती है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत होती है प्राइवेट स्कूल्स में। तो मतलब मुझे डर लगता था कि प्रिंसिपल हैं तो अभी मारे ना मुझे, और टीचर हैं अभी थप्पड़ ना लगा दें ज़ोरदार। तो मतलब ये चीज़ मुझे डर खौफ बैठा हुआ था। जब यहाँ पर आया तो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो टीचर से डरता था। और स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने सिर्फ अपने आप के बचाव में, भागम दौड़ी में, इंटरव्यू से भागो, टेडेक्स से भागो, और पॉडकास्ट से, इन चीज़ों में मैंने स्टार्टिंग का टाइम निकाल दिया था। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो कॉन्फिडेंस आया। फिर जब कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरे साथ एक और प्रॉब्लम ये था कि मैं घर से दूर जो है वो जब भी जाता था तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती थी, दिल घबराता था। जैसे कि ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता था, या कह सकते हैं कि कभी देर हो जाए घर से लेने आने में मुझे, तो उस चीज़ से मुझे डर लगता था। तो परेशानियाँ थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता करके वो सॉल्व हो गई। बाकी ये है कि बस छोटी-छोटी सी परेशानियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आई मेरे लिए, जो मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो। सलाउद्दीन भाई, अब तक आपका सबसे फख्र का लम्हा कौन सा रहा? फख्र का लम्हा कौन सा रहा? ठीक है। जी, तो नासिर भाई, अगर फ़ख्र के लम्हात पूछें तो मेरे लिए तो हर दिन ही एक फ़ख्र वाला दिन होता है, क्योंकि मैं आकर अपने से बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने से बड़े बच्चों को सिखाता हूँ, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन मुझे अपने आप पर जो सबसे अच्छा फ़ख्र जब महसूस होगा, जब मैं अपने वालिदैन की सारी ख्वाहिशात को पूरा कर दूँगा। मेरे बाबा की शुरू से एक ख्वाहिश थी कि मेरा कोई एक बेटा जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर दे, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको। तो मेरा ये ख्वाब है। और मेरे 2 बड़े भाई भी हैं, तो वो तो स्टार्टिंग से ही, मतलब एक बड़े भाई जो है वो बिज़नेस में चले गए थे, जो बाबा का था, और दूसरे भाई जो है वो जॉब करते हैं। तो लास्ट में मैं बचा हूँ, और इंशाल्लाह मैं ही इस ख्वाब को पूरा करूँगा अपने बाबा का। और मामा का भी बहुत सारे ख्वाब हैं, जैसे कि मतलब बहुत अच्छी लाइफ हो, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबके ख्वाब हैं। तो मतलब मुझे जब वो सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे घर वालों के, तो उस दिन मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद मेरा पूरा हो गया है। तो मतलब लाइफ में मुझे बस यही कुछ चीज़ें जो अचीव करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बस, मतलब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, फिर जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। इसके अलावा ये है कि मतलब जैसे कि कभी-कभार ऐसा होता है कि स्कूल में कोई एप्रिसिएशन अवार्ड मिलता है, तो उसमें भी खुशी होती है, और उसमें भी अच्छा लगता है। और इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि मतलब हम उन गिने-चुने बच्चों में से हैं, उन चंद बच्चों में से मैं हूँ जो सर रेहान अल्लाह वाला के साथ स्टार्टिंग से जुड़े, उनके मिशन में, और उनका साथ अभी तक के दे रहे हैं। हालाँकि हमारे साथ तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ के छोड़ के चले गए, सीनियर भी
सीनियर कुछ लोग थे वो भी छोड़ के चले गए, लेकिन हम लोग अभी तक के साथ हैं। तो आई थिंक ये एक प्राउड की बात है कि हम सर रेहान के मकसद को समझते हैं और उनके साथ अभी तक के चल रहे हैं। अच्छा सलाउद्दीन भाई, आप अपने काम में दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हैं? अच्छा देखें नासिर भाई, मुख्तलिफ की तो ख़ैर बात नहीं है, लेकिन ये है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ वो दूसरों से बेहतर करता है या दूसरों से कुछ बेहतर करते हैं, यानी कि सबकी अपनी-अपनी एबिलिटीज़ होती है। तो मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ बन जाती है, आप चीज़ बना सकते हैं, आप जो है वो चीज़ को अच्छे से बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन जब तक कि आपको चीज़ को बेचना नहीं आता ना, तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है आपकी चीज़ बना लेने का। मैं एक टेडक्स इवेंट में गया हुआ था, लियारी की टेडक्स इवेंट में, तो वहाँ पर एक कंपनी आई हुई थी, जिसका नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन वो ट्रैकर की कंपनी थी। जैसे हमारी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं ना, तो उसका ट्रैकर लगा होता है गाड़ी के अंदर, तो ट्रेस हो जाती है गाड़ी। तो वो ट्रैकर जो थे उसमें कार के ट्रैकर, उसकी वो एक कंपनी थी। तो मतलब उसकी जो प्रेज़ेंटेशन हुई थी, तो मुझे मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार इनकी जो प्रेज़ेंटेशन है वो अच्छी क्यों नहीं हो पाई। तो मेरा ख़्याल है कि जब इंसान के पास स्किल्स होती हैं बोलने की, अपनी बात को आगे पहुँचाने की, चीज़ बेचने की, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बेच सकता है। मैं मिसाल देना चाहूँगा सर मोहसिन राठौड़ की, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे चंद गिने-चुने लोग हैं जिनके मैं शख्सियत से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के सरपरस्त हैं वो लोग मेरे, और मतलब वो मेरे मेंटोर हैं। तो उनमें से सर मोहसिन है, सबसे पहले जो मतलब मामा बाबा ही हैं, सबसे पहले मामा हैं, उसके बाद बाबा हैं, उसके बाद जो है वो सर रेहान है, फिर सर मोहसिन है, सर इमरान है। तो मतलब ये नंबर्स नहीं दे रहा मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन से लोग हैं। तो मतलब सर मोहसिन राठौड़ के मतलब लोग कहते हैं कि हम उनको सुनते हैं, मेरे खुद के भाई ये बात बोलते हैं कि हम उनको सुनते हैं, तो मतलब सुकून मिलता है, एक अच्छा लगता है कि यार वाक़ई में इंसान अच्छा बोल रहा है, या उसके अल्फ़ाज़ों में वो सुकून है जो सुन के मज़ा आता है कि यार इंसान और सुने, सुनता जाए। तो मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी मुझे लगती है कि मतलब मैं अपनी बात आगे लोगों तक पहुँचा सकता हूँ अच्छे तरीके से और लोगों को सिखा सकता हूँ। बाकी जो लोग दूसरे बच्चों में कोडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मुझे भी आती हैं और मैं अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सलाउद्दीन भाई, आप दूसरे भाइयों के लिए क्या सोच रखते हो? जी, देखिए नासिर भाई, दूसरे भाइयों के लिए मैं यही सोच रखता हूँ कि इंशाल्लाह इस सिस्टम को, रेहान स्कूल के सिस्टम को इतना आगे लेके जाना है कि हमारा जो ये सिस्टम है वो बाकी जितने भी शहर हैं, जितने भी गाँव हैं, जितने भी इलाके हैं, उन सब में कोई ना कोई एक ऐसा स्कूल हमारा हो, जहाँ पर बच्चे ऐसी तालीम लें और यही जो चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं वही सारी चीज़ें सीखें। क्योंकि देखें लोगों को बहुत दूर-दूर से आना पड़ता है, जैसे अभी हमारा कॉलेज जो है वो सिर्फ़ कोरंगी में है, तो लोग कितनी दूर-दूर से आते हैं, जैसे कि पंजाब से, रावलपिंडी से, गुजरांवाला से और बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं, जैसे कि आप भी औरंगी टाउन से आए हुए हैं, बनारस से आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि अपना घर-बार छोड़ के आना, परेशानी हर इंसान को फ़ेस करनी पड़ती है। तो यही है कि इंशाल्लाह सर रेहान के इस ख्वाब को आगे लेके जाना है और हर इंसान को एआई सिखानी है ताकि हमारा मुल्क और मज़ीद तरक्की कर सके और मज़ीद आगे जा सके। अच्छा सलाउद्दीन भाई, आप बड़ी अच्छी सोच रखते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नेक्स्ट टाइम टाइम देने का इरादा है या नहीं? जी, जी, नेक्स्ट टाइम टाइम देने का ज़रूर इरादा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू करेंगे ताकि मैं अपनी लाइफ़ जर्नी सबको बता सकूँ और सही से बता सकूँ।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो एक बड़ा सा इंटरव्यू करेंगे, भले से 2 पार्ट रख लेंगे उसके हाफ आवर्स के, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार भी मैं आपको टाइम दे दूँगा। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन भाई, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में लेकर आए। थैंक यू सो मच।